सरकार के खिलाफ नहीं, महंगाई की मार। मोदी जिंदाबाद। हुड्डा सरकार आया है। हुड्डा सरकार हाय हाय, 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 हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हुड्डा सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, हुड्डा सरकार हाय हाय हाय, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भाई रेलवे जिंदाबाद भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई रेलवे पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई रेलवे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुड्डा सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, हुड्डा सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, हुड्डा सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, हुड्डा सरकार हाय। मेरी इंदिरा मेरे कचहरी दिखाई बंदे तो यार हाथ बात नहीं कर रहा। आजा बहुत गलत बात है। ऐसे ऐसे अपनी ना फोटो। हरियाणा का मोदी, 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 हरियाणा का मोदी,
से खाली नारा नहीं लगाना, क्योंकि आज का हमारा आंदोलन चुनाव है। और दूसरी बात ये है, ये जो कुछ लोगों को अभी कमीज उतारते हुए थोड़ी देर लग रही है, उनको है कि शीघ्र अपनी कमीज उतारें। हम जल्दी हजारों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है, ऐसा आज तक कभी कहीं हुआ नहीं होगा। आपका ये प्रदर्शन है, एक आपने बदल बोलनी शुरू कर दिए, उतार लो अपने आप, उतार लो अपनी कमीज को। कल लोग उतारने जो कपड़े डाले होगा वो दूसरी शामिल नहीं होगा। इधर ना कुछ स्लोगन के सब्जी ले लीजिए, कुछ झंडे हैं वो पकड़ लीजिए, और दो रोटियां ले लीजिए। अनुज वो आगे वाला बैनर है, वो बैनर उठाओ। बिना कमीज उतारे कोई जुलूस में नहीं चलेगा, ये बस ध्यान रखेंगे। सारे कार्यकर्ता सुनिए, अभी बहुत लोग आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से बाहर लोग जोर से लेके आ रहे हैं। सब लोग पूरी तरह से ऐतिहासिक भाई एक दूसरे की कमीजें उतार दो। कोई कपड़े डालकर नहीं जाएगा, जिनको शर्म आ रही है वो कपड़े उतार दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास में देखो, बंद करो, देखो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास में देखो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास। चल चल दोनों उतार बनो, तमाशा ही बनो, खुद उतारो उतारो। शर्म आती है तो कुछ ही उतारो तो नहीं, उतारो। अंबाले में भेदभाव नहीं चलेगा, अंबाले में भेदभाव नहीं चलेगा, अंबाले नरेंद्र मोदी को लाना है।
इस कांग्रेसियों को भगाना है, नरेंद्र मोदी को विकास में भेदभाव बंद करो, विकास में भेदभाव बंद करो, विकास में भेदभाव बंद करो, बंद करो। हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, मर गया हुड्डा, 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 मर गया हुड्डा। पिछले जो अम्बाला छावनी की विधानसभा क्षेत्र की विकास के मामले में अनदेखी की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने हर मंच से सरकार को आगाह करने की कोशिश की है कि अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता, अम्बाला के शहरी लोग, अम्बाला के ग्रामीण लोग इस अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने हर जगह ये मामला उठाया, हमने विधानसभा में मामला उठाया और जब सरकार नहीं मानी, हमने सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग की घोषणा की, जिसके तहत हमने अनेकों आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए, हमने ज्ञापन दिए, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया, कमिश्नर को ज्ञापन दिया। हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हमने नगर निगम कार्यालय पर जून के महीने में जब 40 डिग्री तापमान था, 5 घंटे लगभग 3000 लोग हम धरने पर बैठे, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी।
हमारे सारे विकास कार्य रोके हुए हैं। जो मंजूर शुदा काम थे उनको भी नहीं होने दिया जा रहा है। जो विधानसभा में हम लड़कर आश्वासन ले लेते हैं सरकार से, उन कामों को भी यहां पर नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ के कांग्रेसी नेता जिनको पिछले चुनाव में अंबाला की जागरूक जनता ने करारी शिकस्त दी थी, वो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अंबाला का विकास हो और कांग्रेस के शासन में कभी भी अंबाला का विकास नहीं हुआ। अंबाला में जितने भी विकास कार्य हुए वो सब जब यहाँ पर नॉन कांग्रेस सरकार थी और मैं विधायक था, केवल उसी समय यहाँ पर विकास के काम हुए। हमने सरकारी कॉलेज बनवा कर दिया, हमने नहरी पानी आधारित योजना मंजूर करवा के दी, हमने बस स्टैंड बनवा कर दिया, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण करवा कर दिया, हमने साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनवा के दिया, हमने 3 बिजली के सब स्टेशन लगवा के दिए, हमने अंबाला छावनी को बिजली के मामले में बाकी हिंदुस्तान से जुड़वा कर दिया, हमने रेलवे रोड राय मार्केट की फ्री होल्ड की समस्या का समाधान करवा के दिया, हमने 13 गरीब बस्तियों को 200 रुपए गज के हिसाब से मालिकाना हक दिलवा के दिया। बंधुओं, हमारे विकास कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि ये कोई भी कांग्रेस नेता या यहां से चुने गए जितने भी आज तक के एमएलए हुए हैं, वो मिलकर भी कोई एक काम नहीं बता सकते जो उन्होंने अंबाला के विकास के लिए किया। आज अंबाला में कुछ नारियल फोड़ नेता कोई सड़क का अगर छोटा मोटा निर्माण होने लगता है तो नारियल फोड़ने जरूर चले जाते हैं। नारियल फोड़ने के लिए उनमें होड़ लगती है। कुछ सड़कों का तो एक सिरे के ऊपर निर्मल सिंह ग्रुप नारियल फोड़ता है और दूसरे सिरे के ऊपर शेर सिंह ग्रुप नारियल फोड़ता है। खाली नारियल फोड़ नेता है ये, और किसी सड़क का निर्माण कर देने से वो विकास नहीं कहलाता। आज हमारे शहर की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आज नगर निगम में 3 साल होने के बावजूद भी वहां पर नगर निगम कमिश्नर की खाली पड़ी पोस्ट पर कमिश्नर नहीं लगाया जा रहा है। आज नगर निगम के बाकी जितने पोस्टें हैं सारी खाली पड़ी हैं। आज सफाई कर्मचारी अंबाला में जितनी जरूरत है नहीं लगाए जा रहे हैं। हमारी सब्जी मंडी, अनाज मंडी, चारा मंडी मंजूर है, लेकिन उसको जानबूझकर बनाया नहीं जा रहा है। हमारा बाढ़ से बचाने के लिए हमने रिंग बांध मंजूर करवाया था, उसको बनवाया नहीं जा रहा है। माइनिंग बंद होने की वजह से टांगरी में रेत का लेवल बढ़ गया है, उसको गहरा नहीं किया जा रहा है। हमारे शहर की नालियों को साफ नहीं किया जा रहा है, गंद के ढेर लगे हुए हैं। मित्रों,
1857 की क्रांति अंबाला छावनी से आरंभ हुई थी। मैंने उसका मामला उठाया, सरकार से लड़ झगड़ कर मंजूर करवाया कि उसके लिए अंबाला छावनी में एक स्मारक बनाया जाए। सरकार ने बार बार आश्वासन दिया और पिछले बजट सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त को उसका शिलान्यास रखा जाएगा, लेकिन 15 अगस्त बीत गई, उसका शिलान्यास नहीं रखा गया। हमारे शहर की रजिस्ट्रियां बंद कर रखी हैं, हमारे शहर की म्यूटेशन बंद कर रखी है, हमारे शहर के नक्शे बंद कर रखे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज सरकार के इस रवैये के खिलाफ, अपना रोष व्यक्त करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अर्धनग्न होकर आज सड़कों पर उतरे। मित्रों, कांग्रेसियों को इस बात की भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये अर्धनग्न होकर जुलूस क्यों निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारा महात्मा गांधी तो सारी जिंदगी अर्धनग्न होकर घूमा, उसकी तुम्हें तकलीफ नहीं होती। हमारा कहते हैं कि अर्धनग्न होकर जुलूस क्यों निकाल रहे हैं। जब रोष व्यक्त किया जाता है, जब सारे तरीके अपना लिए जाते, तो इसके सिवा कोई चारा नहीं। आज लोग रोष में अपना रोष व्यक्त करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में, आज तक अंबाला के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए नहीं निकले हुए। आज लोगों में गुस्सा है, हम टैक्स बराबर देते हैं, हम पानी के बिजली के बिल बराबर देते हैं, हम इनकम टैक्स बराबर देते हैं, फिर विकास का पैसा हमारे शहर में बराबर क्यों नहीं लगाया था? क्यों नहीं लगाया था? किसी का आज रोष व्यक्त करने के लिए आज हमने ये रोष मार्च का आयोजन किया। हमारे कार्यक्रम इसके बाद भी जारी रहेंगे। अगर सरकार ना चाहती तो हम इसके बाद और कार्यक्रम चलाएंगे। मैं आप सबको, अभी हमारा मार्च समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम निकलसन रोड से सीधा जाएंगे और एसटी स्कूल में जाके ही मार्च समाप्त करेंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं, सारे शक्ति केंद्र प्रमुखों को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार से अगर हम मेहनत करते रहे तो हम कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के हिंद महासागर में कांग्रेस पार्टी नाम की चीज हिंदुस्तान में रहेगी नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया है कि एक ऐसा देश बनाया जाए भारत को जिसमें कांग्रेस पार्टी न, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बहुत दुख दिया। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार में सारे देश को डुबो दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति ने आज रोज छोटे छोटे देश भी आकर हमारी सीमाओं में घुसकर जो चाहते हैं वो कर जाते। आज 65 साल के बाद भी अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी। हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी 15 तारीख को रेवाड़ी में एक विशाल रैली हुई। हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी जो रेवाड़ी में हुई। आप सब लोग भी उस रेवाड़ी में की रैली में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की आंधी नहीं, तूफान चल रहा है, सारे देश में तूफान। इस कांग्रेस पार्टी को जड़ के उखाड़ दिया फेंक दिया जाएगा। मैं अधिक समय नहीं लगाना चाहता हूँ।
हमारी झूठी है, झूठी है, अभी झूठी है ये सरकार। अम्बाला छावनी की जनता विकास में भेदभाव से बहुत त्रस्त है। हमने कई तरह से यहाँ की बात उठाने की कोशिश की है। हमने विधानसभा में भी उठाया, हमें आश्वासन भी मिले। हमने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी दिए। हमने बहुत बड़ा कैंडल मार्च भी निकाला। हमने नगर निगम कार्यालय पर बहुत बड़ा प्रदर्शन भी दिया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। यहाँ के कुछ हारे हुए कांग्रेसी नेता यहाँ के विकास कार्यों को करने नहीं दे रहे, जिस वजह से आज रोष व्यक्त करने के लिए, आज गुस्से का इजहार करने के लिए आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर शहर में अपना गुस्से का इजहार किया है, अपना रोष प्रदर्शन किया है। ये हमारा कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा। हम तब तक जो भी प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनसे हम अपने गुस्से का इजहार करते रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने इस बात का बहुत प्रचार करा कि ये अर्धनग्न होकर जुलूस क्यों निकाला जा रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने सारी आज़ादी की लड़ाई अर्धनग्न होकर लड़ी, उसका तो उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन हम जो अम्बाला छावनी का साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसका गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम हर तरह से आंदोलन करके देख लिया, आज हमने अर्धनग्न होकर जुलूस निकाला है और ये ऐतिहासिक प्रदर्शन था। आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज लोगों को सड़कों पर नजर आ गई कि आज भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत है। आज हजारों की संख्या में लोग अर्धनग्न होकर आज सड़कों पर निकले हैं।